मेरे कृष्ण मुझे मिले। अभी भी भगवती से निवेदन कर रही है, भगवती से को प्रणाम कर रही है और वैसे दिशाओं को देख रही है, कहीं से कृष्ण का रथ तो नहीं आया होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में बाबा तुलसीदास क्या सुंदर लिखते हैं, बिनाया प्रेम बस गए भवानी, बिनाया प्रेम बस गए भवानी, हसी माल मूरत सुतानी, हसी माल मूरति मुस्कानी, बिनाया प्रेम बस गए भवानी, बिनाया प्रेम बस गई भवानी, जय के जय मन सत्य सनेहु, जय के सत्य सनेहु, गोपे ही मिलाए न कछु संदेहो, गोपे ही मिलाए न कछु संदेहो, बिना या प्रेम बस गए भवानी, प्रेम बस होकर के मां भगवती जगदम्बा के चरणों में प्रणाम किया। जहां पर जिसका सत्य स्नेह होता है, हृदय से कोई किसी को भगवान ने सबको प्राप्त किया। जैसे गीदड़ों के बीच से शेर अपना निवाला छीन लेता है, ऐसे ही भगवान ने उन गीदड़ों के बीच से रुक्मणी जी को उठा करके अपने रथ में लिया और उसका एक बड़ा भाई रुक्मी जो भगवान से लड़ने के लिए बार बार आ रहा था, भगवान ने उसको पकड़ा, रथ के पहिए से बांध दिया, मारने लग गए। लेकिन रुक्मणी रोने लग गई, हे कृष्ण, जैसा भी है मेरा भाई है, इसकी रक्षा करो, इसको मारो मत, क्योंकि ये तुम्हारा भी रिश्तेदार है, इसको मत मारो। भगवान ने कहा ठीक है। तुरंत ही उसको उसने प्रतिज्ञा की थी कि अगर मैं कृष्ण को मार करके वापस नहीं आऊंगा तो कुंदनपुर में नहीं आऊंगा, रुक्मी ने बोला था। और आज इधर अपने आप ही रथ के पहिए में बन गया, तो उसने वहीं पर एक नगर बनाया और अब कुंदनपुर में विदर्भ जी में नहीं गया। वहीं भगवान रुक्मणी जी को लेकर के कहा मत जो है द्वारिका में चले गए। द्वारिका में गए, निवेदन किया कि मैं ऐसे नहीं रखूंगा रुक्मणी जी को। भीष्मक जी को बुलाया, माँ जी को बुलाया, सारे सगे संबंधियों को बुलाया, सगे संबंधियों को बुलाया और अब वहां पर शादी होने लग गई, जैसे हम अपने घर में अपनी बेटी की शादी करते हैं। अब रुक्मणी जी फेरे करने लगे, पहलो फेरो फेर लाडी, कन्या छे कुमारी, पहलो फेरो फेर लाडी, कन्या छे कुमारी। मां रुक्मणी और भगवान कृष्ण का फेरा होने लग गया। सब लोग वहां पर मंगल गा रहे हैं, सारे द्वारिका के लोग, विदर्भ के लोग, जो इष्ट मित्र सब आए हैं। अब मां रुक्मणी भगवान के प्रणय सूत्र में बंध रही है, तू जो फेरो फेर लाडी, वे बाबू की प्यारी, जो फेरो फेरे लाडी, वे बाबू की प्यारी। एक करके फेरा होने लग गया। देखो ये 7 फेरे क्या है। जब पिता एक कन्या को विदा करता है, महासंकल्प होता है ना, तो लड़कियों का ये हाथ, ये अंगूठा क्यों पकड़ाते हैं वर के हाथ में। चलो ये तो भेद में आता, ये मत पकड़ाओ, कोई बात नहीं है। इस अंगूठे को तो दे सकते थे वर के हाथ में, लेकिन नहीं, ये अंगूठा देते हैं, ये पकड़ाते हैं, क्योंकि ये देव तीर्थ है, ये मनुष्य तीर्थ होता है हाथ में,
और ये पितृ तीर्थ होता है, तो वहां पर कहा गया है कि सप्त कुल पितृ उद्धार हेतवे इमाम सुपूजित कन्याम लक्ष्मी स्वरूप कन्याम अमुक विष्णु स्वरूप ब्राह्मणाय तुभ्यम त्वामहं शब्द प्रभवे। मैं अपने 7 कुल के पितरों के उद्धार के लिए, तभी तो कहते हैं 7 भागवत करना और 1 कन्यादान करना बराबर। कन्यादान कोई सहज दान नहीं है। क्यों बड़ा माना गया है कन्यादान को? क्यों इसको? अरे जमीन भूमि दान है, गाय दान है, सोना दान है, वस्त्र दान है, पर मैंने दान किया है। अरे मैंने आज ब्राह्मण को जमीन का दान किया, मैं शब्द आएगा ना, मैं अहंकार। लेकिन एक पिता जब अपनी कन्या को दान करता है तो क्या मैं बोलता? नहीं बोलता। चुपचाप बेटी विदा होती है, पीछे जाता है रोने के लिए। वहां पर अहंकार नहीं है, अहम भाव नहीं है। जिस दान में अहंकार ना हो वो दान सबसे बड़ा दान माना गया है। कन्यादान में पिता कहीं भी अहंकार में नहीं आता है। दिन भर रोना, चलो तुम्हारे सामने नहीं रोता होगा, परिवार के सामने नहीं रोता होगा, लेकिन अंदर हृदय से पिता का हृदय पिघल जाता है। कौन ऐसा कुल होगा, कौन ऐसा पिता होगा जो अपने कलेजे के टुकड़े को पाल पोस करके और बड़ा करके जब विदा का समय होता है तो कौन पिता नहीं रोता होगा? लेकिन कोई बाहर नहीं रोते, कोई बाहर हो जाते हैं। किसी का हृदय छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, वो अदम्य साहस वाले होते हैं, लेकिन रोते सब हैं अपने पुत्री के लिए। जो पुत्री बचपन से लेकर 20, 25, 22 साल तक अपने भाई बंधुओं के साथ रही, सुख में रही, दुख में रही, आज अचानक, मैं तो अपने आप बोलता हूँ धन्य है ये बहन अपना घर बार छोड़ करके पराई घर में जाना। अगर कोई हमको भेजे तो हमारी तो बस की नहीं है लोगों के घर के बीच जाना, कैसे रहना है। लेकिन धन्य है। कोई भी आप अपने ऊपर कल्पना कर दो, कोई रह सकता है क्या? हमारे बस की तो नहीं है किसी के दूसरे के घर के बीच जा करके वहां अपने आप जो है वहां संभल करके रहना। उनके बीच न जाने दुख है, सुख है, कैसे लोग हैं, क्या है, लेकिन उनके बीच रहना तो हर बाप रोता है, ऐसा नहीं है। इसलिए कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। वहां अहंकार नहीं है। जिस दान में अहंकार नहीं वो दान सबसे बड़ा दान है। पिता ने अपने पुत्री का दान भगवान कृष्ण के साथ। इससे पहले आनंद देश की लड़की रेवती से बलभद्र जी बलराम जी की शादी हो गई थी। बलराम जी की शादी आनंद देश के राजा की पुत्री रेवती से बलभद्र जी की शादी यहाँ पर बड़े धूमधाम से 7 फेरों में रुक्मणी जी की शादी कर दी। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। श्री परमात्मने नमः। आप उसको मेरी गलती माफ करते हुए उस लड़की को अपने साथ ले जाइए। जामवती। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने जामवती का हाथ पकड़ा और वो स्यमंतक नाम की मणि पकड़ी और चल पड़े। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान जय। अब आए सत्राजित के पास जिन्होंने कहा था कि मेरे भाई को कृष्ण ने मार दिया, कृष्ण ने मार दिया, कृष्ण ने मार दिया। आए स्यमंतक नाम की मणि उठाई और तुरंत ही सत्राजित के हाथ में दे दी कि देख लो ये है तुम्हारी मणि। अब वो बेचारा भी बड़ा परेशान, मैंने भगवान को मिथ्या आरोप लगाया। इसलिए बोलते हैं किसी को बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। भगवान के चरणों में गिर गया। अपनी लड़की सत्याजिती
सीदते ते कुटुंबिने। देखो, अरे दिखता नहीं है तुमको, इतनी गरीबी में जी रहे हैं हम, 3-3 4-4 बच्चे हैं, कब तक भिक्षा करेंगे? कभी भिक्षा में जजमानी में पैसा मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी लोग देते हैं, कब तक भिक्षा देंगे? तुम क्या करना है कि जाओ कहा महाभागा साधुनां च पराया, जो साधुओं के भी रक्षक हैं, दास्यामि द्रविणम, वो तुमको क्या देंगे? धन देंगे। कौन देंगे? तुम्हारे बचपन के मित्र कृष्ण हैं, उनके शरण में जाओ। सुदामा ने कहा ओम जाके बिलोकत लोकप होत, विशोकल है सुर लोक सुधो रही। हे सुशीला, चाहे मित्र ही क्यों नहीं है, लेकिन मांगना नहीं चाहिए। एक स्वाभिमानी ब्राह्मण हूं मैं, मांगना नहीं चाहिए। अरे सुशीला, विश्वामित्र जी को देख लो कि कहा क्या देख ले कि रामचरितमानस में विश्वामित्र कितने बढ़िया ज्ञानी ऋषि थे। जब मांगने गए, अपमान हो गया था। कैसा अपमान हुआ था? सुनो, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन सुपहाश्रम जाने, बसहि विपिन आश्रम जाए। जब विश्वामित्र जी अपने आश्रम में थे, अपने आश्रम में थे तो क्या थे? महामुनि जाने। तब उनको महामुनि कहा जाता था। लेकिन जब मांगने के लिए दरवाजे पे आए तो क्या बोला? मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गायों ले प्रजा समाजा, मिलन गायों प्रजा समाजा। जब मांगने के लिए दरवाजे पे आए तब केवल मुनि रह गए। देखो, अपने आश्रम में थे महामुनि, आश्रम में मांगने के लिए आए, यहाँ आए तो मुनि रह गए। जब सामने ही आ गए तो क्या कहा? कही कारण आगमन तुम्हारा। अब मुनि भी नहीं है, पहले महामुनि, तब मुनि, अब कही कारण आगमन तुम्हारा। अब केवल क्या रह गए? विप्र रह गए। तो ऐसे ही जन्माना ब्राह्मणों के संस्कारा द्विज उच्यते। जन्म से कोई ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन इस संस्कारों से, मैंने अभी कथा में पहले भी सुनाया था, संस्कारों से उसे द्विज कहा गया है। विद्यायाम या विप्रत्वम, विद्या से विप्रत्व को प्राप्त हो जाता है। त्रिविक्षोभ्रज उच्यते, जिसमें ये सब गुण है, वो श्रोत्रिय ब्राह्मण कहलाता है, जिसमें सारे गुण विद्यमान हैं। एक तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के और उसमें विद्या का अध्ययन कर दिया हो और उसमें अच्छे गुण हो, अच्छे संस्कार हो, तो वो ब्राह्मण कहा गया है। था लेकिन बहुत पहले था। उस बचपन का मित्र अब वो मुझे पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, क्या भरोसा। और फिर क्या ले जाना है वहाँ रिश्तेदारी में जब जाते हैं तो खाली हाथ हम भी नहीं जाते, कोई नहीं जाते हैं गुरु के पास, भगवान के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक फूल से फूल भी ले जाओ, लेकिन गुरु के पास और भगवान के दरबार में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कभी हम प्रणाम करते हैं ना, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, तो खाली हाथ नहीं जोड़ना चाहिए।
कि देवी का ध्यान करो तो खाली हाथ नहीं करना चाहिए, हाथ में चावल हो, पुष्प हो, कुछ भी लेकर के भगवती का ध्यान, भगवान का ध्यान करके हाथ जोड़ना चाहिए। ऐसे ही श्रीदामा कह रहे हैं कि मैं क्या ले जाऊं खाली हाथ? कहा तुम चिंता ना करो। सुशीला गई, लोगों से मांग मांग करके 2-4 मुट्ठी चावल लेकर के एक पुराने कपड़े में बांध करके श्रीदामा को कहा कि जाओ। श्रीदामा हाथ में दंड लिया, चल चल, न चाहते हुए भी चल चल, चलते 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 रास्ते में गई, एक पेड़ था उसकी छांव में लेट गई, नींद आ गई। आहा, ब्राह्मण थक गए। भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया को आदेश दिया, हे योग माया, देखो मेरा बचपन का सखा श्रीदामा पथ में सो रहा है, उसको उठा करके द्वारिका की बगीचे में लेके आओ। तुरंत ही योग माया ने ऐसे किया, श्रीदामा को उठाया और कहा भगवान के बगीचे में वृक्ष की छाया में श्रीदामा का नींद खुली और कहा मैं ये कहां आ गया, मैं ये कहां आ गया। एक माली था वहां पर फूल तोड़ने वाला, उसने कहा अरे श्रीदामा, ये भगवान की द्वारिका है, ये परमात्मा की द्वारिका है, तुम कौन हो? कि कहा मेरा नाम श्रीदामा है और मैं कन्हैया से मिलने के लिए आया हूं। हम दोनों एक साथ पढ़े हैं उज्जैन में सांदीपनि गुरु के पास, जाओ ना, मेरा संदेश बोलो। दौड़ा दौड़ा करके गया भगवान के पास। नाथ एक भिक्षुक खड़ा, विप्र सुदामा, मुझे बताया कुछ नहीं, कहता प्रभु से का। प्रभु एक भिक्षुक खड़ा है, श्रीदामा नाम बताया है, मैंने पूछा क्या काम है? कहा कुछ मेरा, मुझे तो कुछ नहीं बताया, लेकिन कहा कि प्रभु से काम। भगवान ने कहा श्रीदामा याद नहीं है, कैसा था? अरे कुछ याद तो होगा, दिखने में कैसा था? शीस पगा न जगह तन में, प्रभु जान को आही बसे कही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपट्टी और पाग पाना की नहीं सामान। शीस पर न जगह, प्रभु उसकी हालत बहुत खराब है, सिर में पगड़ी भी नहीं है, एक कुर्ता पहना हुआ है प्रभु, मैला कुचेला कुर्ता पहना है, फटा फटा है, और प्रभु धोती भी उसकी फटी हुई है, पाना की नहीं सामान, पैरों में जूते भी नहीं उसके। ऐसे बिहार दीवान सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोए। और जूते न होने के कारण उसके पैरों में बीमारियां फट रखी हैं, पैरों में इतने कांटे चुभ रखे हैं जिसका कोई हद नहीं है। आहा, परमात्मा को याद आ गई, मेरा मित्र श्रीदामा तो नहीं होगा। रोने लगे, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। मोटे मोटे आंसू किसके लिए रोते हैं भगवान? मेरे लिए, तुम्हारे लिए, जो परमात्मा से अनन्य प्रेम करता है, जो भगवान की गति को जानता है, जिसने परमात्मा की चरणों में जाने की जिज्ञासा होती है, जिसने भक्ति रूपी नाव में सवार होकर के और परमात्मा के चरणों तक जाने के लिए रास्ता बना दिया हो, उसके लिए परमात्मा रोते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद के लिए, ध्रुव जी के लिए, और यहाँ सुदामा के लिए रो रहे हैं। पकड़ा जोर से श्रीदामा को, द्वारपालों को कहा हट जाओ, श्रीदामा को पकड़ा, छाती से अपने महल में ले गए
अपने रानियों को आज्ञा दी, परात लेके आओ, इनके पैर जो है प्रक्षालन कर ले। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी तो मंगा दिया, लेकिन इतने आंसू, इतने आंसू, इतने आंसू। श्री रामा के पैर धो लिया, केवल अपना अंग वस्त्र निकाला और साफ करने लग गए। भगवान जी श्री रामा के चरण धोने लग गए और साफ करते श्री परमात्मने नमः। पूछा कुशल छेम पूछी, श्री रामा तुम कहाँ गए? कहा कहीं नहीं, मैंने शादी कर दी, मेरी धर्म पत्नी का नाम सुशीला, 3-4 बच्चे हैं और मेरी स्थिति ठीक है, मैं बढ़िया अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। कहा ठीक है, स्वयं जहार के मेरे माता ने तो दोनों के लिए दिए थे, लेकिन तुमने अपने आप चबाए थे। मैंने पूछा भी, हे श्री रामा तुम क्या खा रहे हो? कहा कुछ नहीं, मुझे ठंड लग रही है, मेरे दांत बज रहे हैं। इस प्रकार से सुदामा ने अपने जीवन में यही गलती की थी। सुदामा ने अपने जीवन में यही गलती की थी, उसने बिना भगवान को भोग लगाए चने अपने आप खा लिए थे। कहने का मतलब, जो खाना बनाते हो घर में, अगर उसका भोग नहीं लगाओगे तो घर में निर्धनता आएगी। आज सब लोग बोलते हैं ना कि पंडित जी बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन पता नहीं कहां जा रहा। अनाज भी बहुत हो रहा था, ये है वो है, लेकिन पता नहीं कहां जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो भगवान उसका कारण है, जो भगवान को भोग नहीं लगाता है, जो अन्न का तिरस्कार करता है। देखो एक बीज चावल, देखो एक धान हम बोते ना, एक बीज जमीन में डाल दिया, कितनी ठंड, कितनी गर्मी सहन करके वो बीज पौधा बन करके आया आकाश। तो अन्न श्राप देगा या वरदान देगा? बोलो। जो बीज धरती की गर्मी को सहन करके, ठंड को सहन करके फिर पौधा बन करके आया, फिर आकाश में बर्फ को सहन कर, ठंडा गर्म सबको फिर हमारे घर में कूट करके, अग्नि में डाल करके, पका करके हमारी थाली में आया। अब वो जो है हमने उसको ऐसे ही पकड़ा और उसको फेंक दिया, तो श्राप देगा या वरदान देगा? बोलो। इसलिए कभी भी अन्न का तिरस्कार मत करो, जितना चाहिए उतना ही निकालो। और दूसरी बात, इन कथाओं के माध्यम से हम बोलते हैं ना कि आज मैंने भगवान शिव की पूजा करी है, करनी है, और दूध चाहिए हमको, बहुत बढ़िया, तुम दूध दे दो हमको, ठीक है बढ़िया, दूध दे। लेकिन उस गाय का दूध देना है, उस गाय का दूध चढ़ाना जिसको जूठा नहीं देते हम। अधिकांश माताएं क्या करती है, घर में खाना खाया वो भी बचा, पतीली में डाल दिया, हाथ धोए पतीली में डाल दिया, सब जो है बचा 2 दिन का 3 दिन का पतीली में डाल दिया, और उसको हमारी गाय प्यार रखी है, इसको खिला दिया। और दूसरे दिन उसका दूध निकाला कि ये शिवालय में चढ़ाना है, बड़ा पवित्र है। कैसे पवित्र होगा? जो खाएगा उसी का दूध बनेगा, जूठा खाएगा तो जूठा दूध होगा। कोई वहां अंदर मशीन तो है नहीं जो छड़ करके एकदम बिल्कुल प्योर आएगा। इसीलिए प्राचीन समय में क्या था, जो आश्रम की पद्धति थी, वहां पर गौ माता को रखा जाता था, उसी गौ माता का दूध चढ़ता था जो आश्रम में रहती थी। इसलिए कहने का मतलब, गौ माता को कभी भी जूठा मत देना, अपना हाथ धोया पानी मत देना। दीपावली के दिन परसों को हम माला डालेंगे उसके गले में, बनाएंगे कुछ बात बनाएंगे, पेड़ा बनाएंगे, गौ माता को देंगे, उसकी एक मुट्ठी चावल खा लिया। एक मुट्ठी चावल जब खाई, एक लोग रुक्मणी ने कहा, हाथ गयो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहा तुमने चितधारी, तंदुल खाया मुट्ठी डोली ने, कियो यह दीन द्वेलोक बिहारी। हे परमात्मा रुक जाओ,
रुक्मणी ने कहा 2 मुट्ठी चावल खा लिए हैं, इसको क्या बना दिया है? लोक बिहारी, संपूर्ण संसार का सम्राट जैसा बना दिया है। तीसरी मुट्ठी अब खाओगे, कहा निज बास की आस विचारी, तुम कहां रहोगे? अगर तीसरी मुट्ठी भी खाते हो चावल की, हे कृष्ण तुम कहां रहोगे? क्या आस है तुम्हारी, तुम कहां रहोगे? इसलिए मत खाओ। भगवान ने कहा हे रुक्मणी, तुम ब्राह्मणों को दान देने से इतने नाराज, क्या याद नहीं है ब्राह्मणों की कहानी? जब तुम्हारी सगाई हुई थी, जब राजा भीष्मक तुम्हारी शादी शिशुपाल से करना चाहते थे, तुम्हारे काम कौन आए? कि ब्राह्मण आए। क्योंकि चिट्ठी किसके पास दी थी? ब्राह्मण के पास दी थी, वही तो गए थे द्वारिका में भगवान के पास। तो कहा 1 मुट्ठी चावल खा लिया। 1 मुट्ठी चावल जब खाई, 1 लोग, रुक्मणी ने कहा हाथ गयो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहा तुमने चितधारी, तंदुल खाय मुट्ठी डोली ने, कियो यह दीन द्वेलोक बिहारी। हे परमात्मा रुक जाओ। रुक्मणी ने कहा 2 मुट्ठी चावल खा लिए हैं, इसको क्या बना दिया है? लोक बिहारी, संपूर्ण संसार का सम्राट जैसा बना दिया है। तीसरी मुट्ठी अब खाओगे, कहा निज बास की आस विचारी, तुम कहां रहोगे? अगर तीसरी मुट्ठी भी खाते हो चावल की, हे कृष्ण तुम कहां रहोगे? क्या आस है तुम्हारी, तुम कहां रहोगे? इसलिए मत खाओ। भगवान ने कहा हे रुक्मणी, तुम ब्राह्मणों को दान देने से इतने नाराज, क्या याद नहीं है ब्राह्मणों की कहानी? जब तुम्हारी सगाई हुई थी, जब राजा भीष्मक तुम्हारी शादी शिशुपाल से करना चाहते थे, तुम्हारे काम कौन आए? कि ब्राह्मण आए। क्योंकि चिट्ठी किसके पास दी थी? ब्राह्मण के पास दी थी, वही तो गए थे द्वारिका में भगवान के पास। गीता में कहा यथा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, मयि धर्मेषु विद्वेषु सवासु विनश्यति। जो मुझसे, मुझ परमात्मा से, जो गो माता से, ब्राह्मणों से और धर्म से विद्वेष करता है, सवासु विनश्यति, वो निश्चित ही विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे रुक्मणी, ब्राह्मणों से विद्वेष नहीं करना चाहिए। सबको बिठा करके सुदामा जी की बहुत सेवा की। कहा मित्र मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? सुदामा फिर भी बोल नहीं पाए कि मुझे पैसा दो, मुझे धन दो। पंडित लोग हैं, सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर जो सुमन सेवाल जी ने अपने भाई बंधुओं के सहयोग से, अपने बहनों के सहयोग से, अपने चाचा ताऊ भाई गांव इष्ट मित्र सबके सहयोग से, अपने माता जी एवं अपने 7 कुल के पितरों के उद्धार के लिए जो श्रीमद् भागवत के ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया था, समय समय वो अपने पूर्णाहुति की ओर आ गई है। सज्जनों, यहाँ पर उपस्थित मैं जिस घर में था, श्रीमती सावित्री देवी, उस माँ ने, मैं सच कहूँ इस व्यासपीठ से बहुत सेवा की मेरी। मैं परमात्मा से निवेदन करूंगा वो माँ हमेशा खुश रहे। यहाँ पर इस परिवार में, इस गांव में, इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छे से यहाँ पर जो जब तक महाभारत का आयोजन रहा, सबने आकर के महाभारत का गुणानुवाद सुना। यद्यपि सज्जनों, मैं मेरे ऊपर कहाँ इतनी शक्ति, मैं कहाँ भागवत की कथा सुना सकता हूँ, लेकिन इस
टूटी फूटी वाणी से जो भी महाभारत का आख्यान सुनाने का आपको एक प्रयास किया, आशा करता हूं मेरे नारायण जरूर इस कथा को आपके हृदय तक पहुंचाएंगे। और मैं पुनः इस व्यासपीठ से सभी श्रोताओं को जिनमें मैं भगवान की छवि देख रहा हूँ सबको प्रणाम करते हुए, यहाँ पर चाहे हमारे साथ शुक्ला जी हैं जो ये सिस्टम को रखते हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, जो भोजनशाला में हैं, जो बाजीगिरी हैं, समस्त क्षेत्र के जितने भी दूर दूर से आए हुए लोग हैं, सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन इस टूटे मन से आपका हृदय से अभिनंदन और भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ये सुमन सेमल जी का परिवार, उनके सारे बच्चे, ताऊ और चाचा, ताऊ, भाई, बंधु, ये पूरा परिवार हमेशा सुखी रहे इन्हीं शब्दों के साथ। ना कुछ दीवार